हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ बिकॉज़ बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं रखा था। सोच रहा था रखने को, लेकिन फिर काफ़ी सारे चीज़ें आ जाती है तो वो करने में व्यस्त हो जाता हूँ। लेकिन कोई नहीं, आज मैं व्लॉग रखूँगा। एंड टुडे आई एम सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ें अच्छी से आ नहीं रही है, बिकॉज आज वेदर बहुत ही ज़्यादा विंडी है। मे बी मेसिना इज हिट विद अ साइक्लोन और समथिंग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ विंड। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं बनाऊंगा पकौड़े पकौड़े इन द सेंस प्याज और कैबेज के पकौड़े। तो घर में तो सारे चीज़ थे, प्याज भी था और बाकी सारे मसाले भी थे, बट वन थिंग वॉज नॉट देयर एंड दैट इज़ बेसन। एंड विदाउट बेसन पकौड़ा बनाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो अभी पास में ही एक स्टोर है, सुपरमार्केट स्टोर, तो वहाँ से मैं जाके बेसन खरीदूँगा और उसके बाद जाऊँगा एक दूसरा सुपरमार्केट, तो वहाँ से जाके मैं कैबेज खरीदूँगा। बिकॉज़ आई थॉट प्याज के साथ कैबेज रख देते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगेगा। जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल के कैंटीन में पकौड़े मिलते थे विथ कैबेज इनसाइड along with onions. So I thought it would be a good one. I am really sorry for the sounds, guys. I am really sorry for the sounds. I need to buy a mic very soon so that my sound is very clear to you all. I am really sorry. So let's see how the process goes. You can see the weather today. So windy, cloudy. Well, I personally don't like this kind of weather. But you can notice that the scene is amazing. Look at this. The wind was so powerful that it has just thrown up a tree from the ground. Like literally you can see there as well. All the trees, like not all, but a lot of trees are falling down because of the wind. Like it is so powerful. Well, another one as well here, and this was a very big tree, not very big but a big one. And honestly, this is like normal. It's not like the trees fall occasionally, like they keep falling like just normally they're like just in the normal days. Suddenly there comes a very strong wind, and then it just make a lot of trees fall down, and then it suddenly goes back. So the weather here in Messina is like that, maybe because of the sea, which is very near. Like Messina is connected with a coastal region. Like it is a coastal region. It has a very huge Mediterranean Sea aside, so maybe because of that. You can see this phrase "no ponte" everywhere in Messina. Well, actually, the phrase "no ponte" in Italian means no bridge. और मतलब यहाँ के लोगों को ब्रिज नहीं चाहिए between the mainland of Sicily and between the mainland of Italy and Sicily. The people here, the Sicilian people, don't want a bridge. And actual reason, nobody was able to define it. Only people know. They have their own reasons. But yeah, I just wanted to show you that you can see this phrase "no ponte" everywhere. Like everywhere, on the buildings, on the walls, on the cars sometimes. So guys, I am back from the supermarket, and here it is.
तो ये रहा मेरा बेसन एंड दिस इज़ द कैबेज। और बाकी चाहिए प्याज जो कि ऑलरेडी है, एंड मसाले वो भी ऑलरेडी है। सो आई थिंक इंग्रेडिएंट्स अब सब हो गए और अब बस घर चलते हैं और बनाते हैं पकौड़े। घर में आ गए और ये रहा मेरा प्याज, ये रहा मेरा प्याज और बस 3 प्याज लिए हैं, ज़्यादा नहीं बनाना है। और ये रहा कैबेज, फुल कैबेज है लेकिन सारा नहीं डालना है, बस इसमें से थोड़ा सा हाफ या फिर हाफ का भी हाफ क्वार्टर कट करके। एंड दिस इज़ बेसन जो कि बाद में डालेंगे जब सब कट हो जाएगा तो। और थोड़ा सा मिर्ची भी चाहिए, तो ये रहा 3-4 मिर्ची, ग्रीन चिली विच आई विल बी कीपिंग। सो नाउ कट करते हैं प्याज को। आप नेपाल इंडिया में जब भी प्याज खरीदते होगे तो थोड़ा रेड ऑनियंस मिलता होगा वहाँ पे जनरली, लेकिन यहाँ पे ये भी रेड ही है बट इट्स नॉट फुली रेड। वहाँ का प्याज काइंड ऑफ पिंकिश कलर का है, बट यहाँ का थोड़ा सा अलग रेड है। मे बी थोड़ा ऑरेंज है, थोड़ा रेड है, पता नहीं कौन सा कलर है, आई डोंट नो, जाने दो। अभी प्याज हो गया है, कटिंग एंड ऑल इज डन। और अभी प्याज जब कट हो गया तो इसको साइड में मैं रख देता हूँ एक अलग प्लेट में। और अब बारी है कैबेज की। ये रहा कैबेज और इसको करेंगे सबसे पहले, बहुत थोड़ा सा रखना है, कैबेज ज़्यादा नहीं रखना है, सो दैट कैबेज का टेस्ट थोड़ा सा ही आए, ज़्यादा ना आए। सो इट्स लाइक यू कैन सी अ वेरी स्मॉल पोर्शन। लेट्स सी कि इतना कितना होता है। इसको कहाँ रखूं, साइड में। एंड एज आई सेड बिफोर, जब भी आप काटो स्लाइसेस में, हमेशा स्लाइसेस में काटो। आई एम सॉरी गाइज फॉर द अनवांटेड साउंड बिकॉज देयर इज एन अनवांटेड पर्सन इन द बैकग्राउंड who is making disturbing sounds. I am sorry, very soon maybe I will be buying a mic. तो माइक के कारण ये जो अनवांटेड साउंड्स है बैकग्राउंड के वो नहीं आएंगे वीडियोस में। तो ये कट हो गया है कैबेज, एंड मुझे लगता है कि इतना नहीं रखने से भी होगा, बस थोड़ा सा भी रख दूंगा तो भी चलेंगे। बहुत मोटा मोटा काट दिया मैंने, आपको नहीं काटना है इतना मोटा, आप जितना पतला हो सको उतना काटो, उतना पतला काटो। सो आई विल चूज थिनर बंदा गोभी एंड देन आई विल कीप इट इनसाइड द प्याज। मेरे को जितना चाहिए पकौड़े में कैबेज मैंने उतना रख दिया, इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप खा सकते हो ऐसे ही। मैंने 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट स्पाइसी, बट आप अपने स्पाइस आप अपने स्पाइस हैंडल करने का क्षमता के अनुसार रख सकते हो। लेट्स कट द ग्रीन चिलीज and dip it inside the cabbage and onions. Okay.
Now all the cutting and peeling things is done. Now let's dip everything inside together and mix it to make a dough for the pakora. So ये मैंने लिया एक बड़ा सा बकेट सब मिक्स करने के लिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा हमारा प्याज और कैबेज. सो इट गोज लाइक दिस. एंड उसके बाद जाएगा ये बेसन थोड़ा सा. तो बेसन 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 लिटिल बिट. उसके बाद सेव है और उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से मसाले. ये मेरा चिकन मसाला, a little bit. अलीगढ़ फ्लोर दो क्या यार हमारा फ्लोर यहाँ से फ्लावर ये तो कोदो को आटा ये तो वो तो दो ना यार मैदा. और उसके बाद ये है थोड़ी सी मिर्ची अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्पाइस हैंडलिंग क्षमता. और उसके बाद बस थोड़ा सा भाई बस. बहुत बहुत शुक्रिया. ये मैंने रखा है मैदा थोड़ा सा टू मेक इट अ बिट ऑफ क्रंचियर टेस्ट. आप मैदा के जगह पे कॉर्न फ्लावर भी रख सकते हो अगर आपके पास है. मेरे पास नहीं है. थोड़ा सा बजट में भी रह के बनाना था तो मैंने मैदा रख दिया. ये है थोड़ा सा गरम मसाला. गरम मसाला बस थोड़ा सा ही रखते हैं, a little bit. और उसके बाद आया ये है अपना होममेड, नॉट होममेड, काइंड ऑफ होममेड, बहुत ही प्योर हल्दी. ओए ज़्यादा रख दिया, आप थोड़ा सा कम रखना. ओके ओके. मुझे लगता है थोड़ा और चिली ऐड करना पड़ेगा. ये है सॉल्ट. हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू हाउ सॉल्टी यू वांट. मेरे को ज़्यादा सॉल्टी नहीं चाहिए, मिड सॉल्टी चाहिए, तो अराउंड बहुत ही कम बस. और अब करेंगे मिक्स. वाटर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू, मतलब उतने जितने से बाइंडिंग हो जाए सब. ओके, नाउ इट इज वेल मिक्स्ड अप. और हम इसको छोड़ देंगे 15-20 मिनट फॉर मैरिनेशन एंड देन इसको करेंगे फ्राई. भाई पकौड़ा गया भाड़ में. आप आज का मौसम देखो. मैंने कुछ ही देर पहले आप सभी को दिखाया था कि बहुत ही क्लाउडी, बहुत ही रेनी मौसम था. एंड राइट नाउ यू कैन सी द सन कमिंग आउट एंड देयर इज नो एनी क्लाउड हियर. Doesn't matter how much of a big weather predictor you are, but you can't predict the weather of Messina. After marinating for around 10 to 15 minutes, this is how my dough looks like. You can see little bit थोड़ा सा गल गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है. एंड नाउ इट इज काइंड ऑफ परफेक्ट टू बाइंड इट टुगेदर. थोड़ा सा इतना इतना पीसेस लेके आप बाइंड भी कर सकते हो इसको और ऑयल में रख सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी माई पैन इन विच आई एम गोइंग टू फ्राई द पकौड़ाज. And this is going to be the oil. This is olio di semi di girasole, which means the oil of sunflower seeds in Italian. And I will be frying my pakoras in this oil. And this is the plate with a bit of paper above.
so that जितने भी ऑयल बचे पकौड़े में वो इस पेपर में चले जाए, नीचे सोख ले उसको ऑयल को। तो थोड़ा चलो गर्म हो गया, अब थोड़ा सा ऑयल रख लेते हैं। और आप मेक श्योर करना कि पकौड़े को रखने से पहले आप ये मेक श्योर करना कि पैन एंड ऑयल दोनों अच्छे से गर्म हो, सो दैट ये नीचे सटे ना पकौड़े, वरना अच्छे से गर्म नहीं होते तो पकौड़े क्या होते हैं कि पैन के सरफेस पे स्टिक होने लगती है। सो यू जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वेल हीटेड। ओके, और ये भी आप मेक श्योर करो कि जिस स्टोव पे रखे हो उसका हीट कम हो, हीट ज़्यादा ना हो, वरना अंदर से पकते नहीं है पकौड़े और जलने लगते हैं बाहर से। सो लेट्स पुट आवर फर्स्ट पकौड़ा इनटू द ऑयल। और मैं ज़्यादा ऑयल नहीं रख रहा, अगर आप चाहते हो तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो विथ मोर ऑयल, लेकिन मेरे को डीप फ्राई नहीं करना, मेरे को बस फ्राई करना है। सो आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ ऑयल। So let's go and put the pakora inside the oil. It is not, I wouldn't say it is perfect, the color, but like I haven't made it very like a lot of times. It is kind of I don't know, 6th or 7th time making pakoda, but the color should be around this, a bit of golden, you know. So finally this is pakoda, it's how it's looking, comment it. And now I will eat these pakoras with dal chawal, with rice and pulse. So let's plate it in a plate. Good. It's amazing.